हेलो एंड वेलकम। आज हम इस वीडियो में पैरा ओलंपिक के जो भारत का प्रदर्शन रहा है उसी के बारे में जानेंगे, जो कि आने वाला किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम पैरा ओलंपिक का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1948 में पहली बार सर लुडविग गुटमैन के द्वारा व्हील चेयर गेम आयोजित किया गया था। ऐसा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ब्रिटिश सेना जो था उसमें जो घायल व्यक्ति थे उन्हीं सभी के बीच में पहली बार पैरा ओलंपिक गेम आयोजित हो रहा था। लेकिन मुख्य रूप से 1960 में रोम में पहली बार इसको आयोजित किया गया था, और उसी दिन से प्रत्येक 4 साल के बाद ओलंपिक के जस्ट ख़त्म होने के बाद हम पैरा ओलंपिक को मनाते हैं और खेलते हैं। और जैसे देखिए, इस साल भारत को पैरा ओलंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और कुल 19 मेडल आए हैं भारत में। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे योगदान रहा है। जैसे जानते हैं 5 उसमें गोल्ड रहा है, 8 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है, जो कि किसी भी पिछले साल से बेहतर इस बार प्रदर्शन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे ये मेडल आए हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं जो कब ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इससे पहले जान लेते हैं। पैरा ओलंपिक में 9 अलग अलग खेलों में हिस्सा लिया था, जिनमें से कुल 54 खिलाड़ी को यहाँ से पैरा ओलंपिक में भेजा गया था। और पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक ये चला है। ये डेट याद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 24 अगस्त से लेकर और 5 सितंबर तक ये चला है। चलिए तो देख लेते हैं जो कैसा प्रदर्शन खिलाड़ी कर रहा था। देखिए सबसे पहले देखते हैं जैसे अवनी लखेरा निशानेबाजी में ये स्वर्ण और कांस्य दोनों जीता था। जैसे कि 10 मीटर एयर राइफल में ये स्वर्ण जीता था, और उसके बाद 50 मीटर एयर राइफल में इनके हाथ ब्रॉन्ज हाथ लगा। ठीक है। अगला जो सुमित अंतिल भाला फेंक में ये भी स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल 68.55 मीटर में या F6 कैटेगरी में ये भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते, जो कि अभी तक पैरा ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड ये कायम किए हैं 68.55 मीटर में। अगला है मनीष नरवाल, जो शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर राइफल में ये स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। फिर अगला है प्रमोद भगत, जो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं, जैसे प्रमोद भगत बैडमिंटन में, मनीष नरवाल और शूटिंग में, और उसके बाद देखे थे अवनी लखेरा, ये तीनों गोल्ड जीते हैं। चलिए उसके बाद अगला देख लेते हैं। चलिए अगला है कृष्णा नागर, जो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद है देवेंद्र झाझड़िया, जो भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं। देवेंद्र झाझड़िया ऐसा पैरा ओलंपिक प्लेयर है जो इससे पहले 2004 में भी ये एक गोल्ड अपने नाम किए थे। अगला है प्रवीण कुमार, जो कि ऊंची कूद में भाग लिए थे। इनमें ये रजत पदक जीते थे, और ये T64 कैटेगरी में इसने ये पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, और जिनमें इनको ये रजत पदक जीते। उसके बाद अगला जैसे सुहास रतिराज, जो कि DM है, ये बैडमिंटन में रजत पदक जीते हैं। अगला देखते हैं योगेश कथुनिया, जो चक्का फेंक में रजत पदक जीते हैं। और उसके बाद भावनी पटेल, ये वोमेन्स सिंगल टेबल टेनिस में कैटेगरी में ये भी रजत पदक जीते हैं। देखते हैं इनका सिंहराज अधाना, इनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और इन्होंने 2 पदक जीते हैं। जैसे कि 50 मीटर पिस्टल में ये रजत पदक जीते हैं, और उसके बाद 10 मीटर पिस्टल में इसने ब्रॉन्ज पदक जीते हैं, जो कि इनके द्वारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पैरा ओलंपिक में रहा है। सुंदर सिंह गुर्जर, जो कि भाला फेंक में कांस्य पदक जीते हैं। सुंदर सिंह गुर्जर जो है वो F46 कैटेगरी में ये भाग लिए थे, और जहाँ इन्होंने कांस्य पदक को जीते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ये शरद कुमार, ये कांस्य पदक जीते हैं। ये ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते हैं, जो कि ये T63 की कैटेगरी से भाग लेते हैं। और ये शरद कुमार जो है ये बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ये मनोज सरकार है, जो बैडमिंटन में कांस्य पदक जीते हैं। मेन सिंगल में यह कांस्य पदक जीते हैं। और उसके बाद ये है हरविंदर सिंह, जो तीरंदाजी या आर्चरी में ये पहला प्लेयर, ये मतलब इस बार का पहला प्लेयर है जो आर्चरी में भाग लेता है, और जो यहाँ पे इनको कांस्य पदक हाथ लगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ये मरियप्पन थंगावेलु है, जो सिल्वर जीते हैं, ऊंची कूद में जीते हैं सिल्वर। मरियप्पन थंगावेलु को रियो 2016 में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था।
और अगला देखते हैं जैसे निषाद कुमार है, निषाद कुमार भी सिल्वर जीते हैं और ये भी ऊंची कूद में सिल्वर जीते हैं। तो आप इन सभी को याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि ओपन सेरेमनी जब हुआ था जो 24 अगस्त का था, उसमें फ्लैग बैरियर जो था टेक चंद था। फ्लैग बैरियर जैसे कि जो हम लोग देखते होंगे जो ओलंपिक चालू या ख़त्म होने पर जो सबसे आगे जो रहता है किसी भी देश का जो प्रतिनिधित्व करता है उसे वो फ्लैग बैरियर बोलते हैं। तो ओपन सेरेमनी में टेक चंद था और क्लोज सेरेमनी में अबनी लखेरा जो कि बताए हैं 10 मीटर में जो गोल्ड जीते हैं सबसे पहले यही जीती थी। तो चलिए यही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको आप याद रखिएगा, जो कि आप किसी भी आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इस बार जो है आरो साल के भांति बहुत अच्छा प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में रहा है। तो चलिए देखते हैं अब अगला टोक्यो ओलंपिक पेरिस में है तो फिर क्या उसमें होता है।